हेलो दोस्तों, आप सभी को यूथ ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस में पूछे गए 2012 के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। 2012 का रहेगा, बिहार पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनुसार ही आगे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इस वीडियो से पहले भी एक वीडियो और डाला गया है, जो उसमें 2010 के क्वेश्चन का डिस्कशन कराया गया था, तो आप वो वीडियो को जरूर जा देखें। आज हम इस वीडियो में 2012 का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और जल्द से जल्द हर एक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि अधिक लोगों को फ़ायदा मिल सके। चलिए, इसमें पहला नंबर आप क्वेश्चन पे आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो उपसर्ग रहित शब्द कौन सा हो जाएगा? जिसका ऑप्शन नंबर ए सुखी हो जाएगा। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोगों को भी आंसर करते रहना है, कमेंट बॉक्स में करना है, और अपना अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है, तो अध्यापिका शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? तो अध्यापिका, इसमें इका प्रत्यय लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दोहा और चौपाई कैसे छंद है? दोहा और चौपाई जो है वह कैसा छंद है? तो इसका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, मात्रिक और छंद हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्कर्म का संधि विच्छेद करें। सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्कर्म यानी कि सत जोड़ कर्म, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि दही बाड़ा में कौन सा समास है? तो दही बाड़ा में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। पानी घड़ा पानी पढ़ना, घड़ों पानी पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लज्जित होना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्थान का विलोम शब्द है, तो उत्थान का जो विलोम शब्द कौन सा होगा? तो पतन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे डैश पीछे खाई मुहावरे में रिक्त स्थान पर सही शब्द कौन सा आएगा? तो इसमें जो सही शब्द जो होगा वह कुआं आ जाएगा। आगे खाई पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द है, तो इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो इंद्र शब्द का समानार्थी जो शब्द होगा इसमें इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें? तो भक्तों की मंडली जा रही थी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए, तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसका? तो इसका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिटेटरी चूज द फ्रेज, जिटेटरी का क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका 12 का जो हो जाएगा इसका बोल्ड हो जाएगा, BOLD, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। जुडिशियस का जो फ्रेज जो शब्द जो होगा इसका, तो इसका हो जाएगा इम्प्रूडेंट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। फिजिकल का इसमें फिजिकल का जो इसमें जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा काउंसलिंग गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन है कि जियो पैरिडी का जो हो जाएगा इसका रिस्क हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आप सभी को अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। चलिए, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन है? तो ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं, आप इसका सॉल्यूशन खुद कीजिएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसमें जो 16 नंबर का जो आंसर हो जाएगा 2x - 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 17 अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन 17 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 का, इसमें ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन का डिस्कशन आप लोग खुद कीजिएगा, इसमें जीके जीएस हिंदी और इंग्लिश सभी का क्वेश्चन का डिस्कशन करा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 का, इसमें ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 का इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर का, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आप लोग वीडियो को रोक के जरूर इसका सॉल्यूशन कीजिएगा और आंसर मिलाइएगा। अगला क्वेश्चन है 24 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 का जो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इसी का एक पुस्तक है इंडिका। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो बौद्ध धर्म जो होता है वह एक माध्यम मार्ग का हिमायत करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? चगताई तुर्क शासन, तो भारत में इसका जो नाम जो है मुगल है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? तो मिर्जा जो गालिब जो था वह बहादुर शाह द्वितीय के सम्राट के समय में थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? इसका जो मुगल सेनापति जो था वह मीर जुमला था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो किताबुल जो हिंद के जो लेखक जो है वह अल-बिरूनी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? तो सत्ता का जो केंद्र स्थान जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए कन्नौज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रसार किया था? तो यह कृष्ण भक्ति का प्रसार किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? तो जयपुर शहर का जो संस्थापक जो था राजा जबाई जय सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो कलिंग का जो महान जो शासक जो था वह खारवेल था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या थे? तो इसका जो आरंभिक जो नारा जो दिया गया था, भूभाग नहीं व्यापार, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट जो साम्राज्य जो है इसका संस्थापक दंती दुर्ग था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो मिलान करने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसमें जो सही जो सम्मिलित जो मानुषी जो था वह औरंगजेब के दरबार में रहते थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? इसका जो अधिवेशन का अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाला है, तो इसका मिलान करते हैं। इसका देशबंधु दास, तो ये इसका जो संबंध जो था वह बसंती देवी से था। और अगला है लाला लाजपत राय, तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 40 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि एक आ जाएगा देशबंधु जो है बसंती देवी से था। लाला लाजपत राय का संबंध जो था वह राधा देवी से था। और महात्मा गांधी का संबंध कस्तूरबा गांधी हो गया। और मोतीलाल नेहरू का संबंध जो था वह स्वरूप रानी से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से किससे होकर नहीं गुजरता है? तो कर्क रेखा जो होता है वह
उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किस एक के कुरनूल कुड़पा नहर निकलती है? तो कुरनूल कुड़पा नहर किससे निकलती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेन्नेरू, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप लोग अपना स्कोर कमेंट में जरूर कीजिएगा और अच्छे से क्वेश्चन का हल कीजिए, देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा रहता है, इसी के बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का निकटतम ग्रह जो है वह बुध है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। वायुमंडल संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस के सर्वाधिक भाग होता है? तो वायुमंडल संरचना सबसे ज़्यादा गैस कौन सा पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कितना परसेंट है? 78% पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, भारत का केंद्रीय देशांतर रेखा कितना है? तो भारत का जो केंद्रीय देशांतर जो रेखा है वह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी अक्षांश, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है? तो भारत का जो सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई है? तो इसका ये टर्सरी काल में हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तारापुर प्रसिद्ध है, तो ये आणविक शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है, तो भूलर झील किस राज्य में? तो ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। अलोनार झील जो हो जाएगा जो कहाँ है? महाराष्ट्र में। पुलिकट झील जो है तमिलनाडु में। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाता है? वायुमंडल की जो सबसे निचला परत जो है वह उसे क्षोभमंडल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न वायु दाब केंद्र कहलाता है? तो निम्न वायु दाब केंद्र जो कहलाता है वह चक्रवात में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डोलड्रम किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो ये जो डोलड्रम जो है जब 5 डिग्री उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिण, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेरल का नियम संबंधित है? तो फेरल का नियम जो है वायु संचार से, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई? तो न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है? तो इसका ये भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि सभी मतों का समान मूल्य, ये सिस्टम नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? तो द्वैध शासन जो था वह 1909, यानी कि मार्गरेट मिंटो सुधार जो हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाए। नहीं, इसका ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा, चेम्सफोर्ड के समय हुआ था, भारतीय शासन एक्ट 1919 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया गया था? ये 26 नवंबर 1949 को, यानी कि ऑप्शन नंबर इसको डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायत को सुपुर्द विषय की सूची है? तो ये कौन से विषय की सूची है? ये 11वीं अनुसूची में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। पंचायत में विषय की संख्या पूछा जाएगा तो वो 29 विषय है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है? तो भारत का सॉलिसिटर जनरल जो होता है वह एक न्यायिक सलाहकार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग जिसकी चर्चा संविधान का अनुच्छेद 280 में, इसकी नियुक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर
कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना है? तो भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य जो बना है आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में 25वां राज्य कौन बना है? तो ये गोवा बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? ये मौलिक कर्तव्य था 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 के तहत किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक समता का आशय है ये कानून के समझ समानता से, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन सा विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो जो विवेक संगत जो प्रतिबंध लगाता है वो संसद लगाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, तो ये संसद के दोनों सदनों के सदस्य के द्वारा निर्वाचित होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस तापक्रम पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट का मान जो होता है वह समान होता है? यह -40 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का जो मान जो होता है 4.2 गुना 10⁻³ जूल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किलो लगा हुआ है इसीलिए 10⁻³ ये जुट गया है। सिर्फ 1 कैलोरी बोलता तो 4.2 जूल होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अहमिय चालक है, तो अहमिय चालक कौन सा होगा? तो ये कांस्टेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन का बात करते हैं। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, तो ये दोनों ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करता है गतिशील जो विद्युत आवेश होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? तो एम्पियर घंटा जो होता है वह आवेश की मात्रक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मोस्टेट क्या है? तो थर्मोस्टेट जो है यह किसी संकाय के ताप स्थिर रखने का एक उपकरण है, थर्मोस्टेट है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य का संबंध E = mc² का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये आइंस्टीन ने किया है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। आकाश में सबसे चमकदार तारा है, तो सबसे जो चमकदार जो तारा है वह सीरियस तारा है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो साइरस के नाम से जाना जाता है ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। पृथ्वी के भ्रमण की गति है, तो पृथ्वी का जो भ्रमण जो गति जो है वह 28 किलोमीटर प्रति मिनट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 kg पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है? एक पदार्थ के तुल्य जो ऊर्जा जो होते हैं वह किस क्रम का होता है? तो ये 10⁻17 जूल का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। एक पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है? 10⁻17 जूल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम 92-238 के परमाणु में होते हैं, तो इसमें 92 जो होगा प्रोटॉन की संख्या होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 92 हो जाएगा, और ये इसमें जब घटा दीजिएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा, यानी कि 146, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कोई तत्व ऐसे परमाणुओं से बना होता है जिनके लिए समान होता है, क्या समान होता है? तो प्रोटॉन की संख्या जो होता है वह समान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने कृत्रिम रेडियोधर्मिता को उत्पन्न किया है? तो कृत्रिम जो रेडियोधर्मिता को उत्पन्न मैडम क्यूरी एवं आयरन क्यूरी ने किया था, एफ जूलियो क्यूरी और आयरन क्यूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। बल्ब का जो फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ये टंगस्टन का धातु का बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। यूरेनियम 238 के नाभिक में नहीं होते हैं, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन 92 जो इलेक्ट्रॉन जो दिया हुआ है ये नहीं होते हैं, यानी कि उसका ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 92। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है? ये नाभिकीय संलयन है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाभिक की खोज किसने किया था? तो नाभिक का जो खोज जो किए थे हेनरी रदरफोर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है उसे वह कौन सा है? तो हीलियम, हीलियम का एक नोबेल गैस है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। हंसाने वाली गैस क्या है? इसका जो यह नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O इसका सूत्र होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसमें मीथेन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, DPT का टीका किस रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो DPT का टीका जो होता है डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटेनस तीनों में लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन सा है? तो विषाणु जनित जो रोग जो है वह एड्स है, यानी कि वायरस के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स है। उसके बाद हैजा, टाइफाइड और मलेरिया, ये सभी जीवाणु से होने वाला रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैरोटिड लेबरिंथ का कार्य क्या है? कैरोटिड जो लेबरिंथ जो इसका कार्य क्या है? कैरोटिड लेबरिंथ इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि यह मस्तिष्क न तो रुधिर के स्पंदन इसमें से कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, अमीबा गति करता है किसके द्वारा? तो अमीबा जो गति करता है वह पादाबों के द्वारा गति कराता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है? तो रेगिस्तान के जो वन रोपण में जो बाधा जो होता है वह कम वर्षा, वहाँ पे क्योंकि वर्षा ही बहुत कम होता है जिसके कारण वन का रोपण नहीं हो पाता, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाल चीनी पेड़ किस भाग से एकत्र की जाती है? दालचीनी पेड़ जो हो जाएगा वह छाल से, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, तंबाकू में उपस्थित एल्कोलाइड होता है, क्या होता है? तो वह निकोटीन का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होता है वह कान की हड्डी होता है, जिसे स्टेपिस नाम दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोषक का वायुमंडल में जिन कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से पुनः चक्रण होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें अपघटक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस प्रीवियस ईयर का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन निर्माण से संबंधित है? तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करा दिया गया है, जो कि 2012 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ये इसका आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपका जितना भी स्कोर आया है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।